2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों को आदेश दिया है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में बूथवार जाकर के एक एक रात बिताएंगे और वहाँ के ग्रामीणों से, स्थानीय लोगों से चौपाल करेंगे। चौपाल में उत्तराखंड सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उसका निवारण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से अपनी कमर कस चुकी है। अपने कैबिनेट मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। इन कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अपने विधानसभावार जाकर के वहाँ के लोगों से रात्रि विश्राम कर उनसे संपर्क करें, जन चौपाल करें, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एबीपी लाइव से बात करते हुए बताया कि उनका कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड में योजनाएं चलाई जा रही हैं, केंद्र की और राज्य सरकार की, इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कैबिनेट मंत्रियों को रात्रि विश्राम करने को कहा गया है अपनी अपनी विधानसभा के एक एक गाँव में, और बूथ लेवल पे जाकर के लोगों से संपर्क करने के लिए कहा गया है। देखिए, आप जानते हैं कि हम मंत्री या मुख्यमंत्री बाद में हैं, पहले हम कार्यकर्ता हैं और हम कार्यकर्ता के रूप में जो निर्देश संगठन का होता है हम लोग करते हैं। अभी पिछले दिनों एक निर्देश प्राप्त हुआ था कि हमें एक रात्रि किसी गांव में बितानी है, तो आपको शायद जानकारी होगी, उत्तरकाशी के सीमांत जिला वारसू में मैं एक रात पूरा वहाँ रहा था। वहाँ मैंने रात को 9:30 बजे भारी ठंड में चौपाल लगाई थी और उस समय भी वहाँ पे 250 से ज़्यादा महिला पुरुष वहाँ पे रात को मौजूद थे। अधिकारियों को बुला के मैंने उनके साथ संवाद किया था, चौपाल लगाई थी। इसी प्रकार से यदि माना हमारे नेतृत्व ने यह निर्देश दिया है कि हम किसी भी बूथ पे हम लोग रात्रि वास करेंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहीं हम 24 घंटे अपना पूरा समय देंगे, तो मैं समझता हूँ ये कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक तो है ही है, लेकिन हमारे लिए भी अच्छा है। हम लोग, जैसा मैंने कहा, हम लोग कार्यकर्ता हैं। स्वाभाविक तौर से जो हमारा आने वाला 2024 है, अनेकों मायने रखता है 2024 हमारे लिए। अब 22 तारीख की बात करें, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी, उसके लिए हम लोग लगे हैं। अक्षत जगह जगह हम लोग बांट रहे हैं। मैं स्वयं कई जगह गया हूँ और आप जानते हैं मैं तो कार सेवक रहा हूँ। जिला जो हमारी श्री राम कार सेवा समिति थी उसका मैं संयोजक रहा हूँ। जेल गया हूँ, लाठियाँ खाई है, मेरे पूरे परिवार ने खाई है। उसके बाद इस प्रकार का जो भी निर्देश हमारे यहाँ संगठन से आता है, हर कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी को भी मैं कह सकता हूं, हालांकि वो हमारे नेतृत्व के रूप में, उनके बारे में उस तरह से तो नहीं कह सकता, लेकिन वो भी एक कार्यकर्ता है। सभी लोग इसको फॉलो करेंगे और आने वाले टाइम पे 2024 का जो चुनाव हमारा है, देखिए हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे काम कर रही है आज की तारीख में। अन्य पार्टियां दिख नहीं रही है, उनका संगठनात्मक ढांचा पहले ध्वस्त है, उसके आगे उनका कोई काम करने की शैली नहीं है, उनके पास कोई कल्चर नहीं है, और हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम रात्रिवास कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो ये 2024 चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में भ्रष्टाचार को फैला रही है, उससे स्थानीय जनता और उत्तराखंड की जनता अब इस बात को समझ चुकी है कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है और इनके द्वारा कोई भी काम उत्तराखंड या भारत के अंदर नहीं किया गया है। जनता पार्टी रात को प्रवास करे, दिन को प्रवास करे, गांव में प्रवास करे, शहर में प्रवास करे, लेकिन उत्तराखंड की जनता निश्चित रूप से उनसे इन सवालों का जवाब चाहती है कि अंकिता भंडारी का वीआईपी कौन, अंकिता के माँ बाप ने जो पत्र लिखा है जिसमें महामंत्री संगठन का नाम लिया गया है, वो अपराधी है या नहीं है, इसका जवाब चाहिए। और बेरोजगारी का जवाब चाहिए, अग्निवीर का जवाब चाहिए। इन मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा। उत्तराखंड का जो विकास का पहिया रोक दिया है, उसका जवाब उत्तराखंड की महान जनता भाजपा से मांग रही है। ये समय समय पर आदेश करते हैं। पहले भी इन्होंने कहा मंत्री रहेंगे, विधायक रहेंगे, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, सेक्रेटरीज को भी कहा था प्रवास करोगे। कितने सेक्रेटरीज ने प्रवास किया? ये तो केवल नारे देने वाले लोग हैं, बाकी इनका प्रदेश के विकास से या प्रदेश की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस ये भूल जाती है कि कांग्रेस को पिछली 2 बार से उत्तराखंड की जनता नकार रही है। लगातार 2 बार से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत के आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का दावा है कि तीसरी बार भी
पूर्ण बहुमत के साथ 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करेगी। कांग्रेस के लिए वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी मुश्किल खड़ी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड की 2 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। फिलहाल कांग्रेस विपक्ष का धर्म निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी की तमाम बातों पर अपने बयानों से प्रहार कर रही है, लेकिन जिस तरह से धरातल पर काम करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का फिलहाल इस प्रकार का कोई भी काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर अपने नेताओं को जिम्मेदारी सौंप रही है, अलग अलग मोर्चों को जिम्मेदारी पर लगाया गया है, वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उनकी अभी कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल इन पूरे मामले में अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से काफ़ी हद तक आगे चल रही है। जिस तरह से कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि विधानसभा वार जाकर बूथ लेवल पर लोगों से संपर्क किया जाए, वो अपने आप में देखने वाली बात है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।